मंगलमय स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्लो। इसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में स्टडी किया है, सर्कुलर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन के बारे में स्टडी किया है। आज हम स्टडी करेंगे रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन क्या होती है? रैंडम मोशन में इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन एन इरेगुलर मैनर, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है कि वो अपनी डायरेक्शन को इरेगुलर मैनर में चेंज कर रहा है, तो उसकी मोशन को हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रैंडम मोशन कर रहा है। एग्जाम्पल, ए बी मूविंग इन ए गार्डन। गार्डन में एक बी मूव कर रही है, एक मधुमक्खी है, वो उड़ रही है गार्डन में, तो उसकी मोशन रैंडम मोशन होगी, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, इसलिए उसकी मोशन क्या होगी? रैंडम मोशन होगी। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स पोजिशन, रेस्ट पोजिशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, यानी टू एंड फ्रो का मतलब इधर एंड इधर उधर मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन को हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है या ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी एक फिक्स पोजिशन से, यानी जो रेस्ट पोजिशन है, उससे एक साइड में मूव करता है, फिर दूसरी साइड में उतने मूव करता है, तो उसी एक फिक्स पोजिशन के इधर वो मूव करता रहता है। तो इसको हम कहते हैं कि वो ऑसिलेशन कर रहा है, और उसकी मोशन क्या कहलाएगी? ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल के लिए मूवमेंट ऑफ पेंडुलम। जो क्लॉक होती है, जो वॉल क्लॉक होती है, उनके नीचे जो पेंडुलम होता है, उसकी जो मोशन होती है वो टू एंड फ्रो मोशन होती है। टू एंड फ्रो मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो अब स्टडी करेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? तो इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रहा है कि वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अपनी मोशन को रिपीट करता है, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है? पीरियोडिक मोशन है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? मोशन ऑफ स्विंग। झूला होता है, झूला जो मूवमेंट होती है, मोशन होती है, वो पीरियोडिक होती है, क्योंकि क्या होता है इसमें? रिपीटिशन होता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम। तो झूला या तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, या फिर राइट एंड लेफ्ट में मूव करता है। तो वो अपनी फिक्स पोजिशन के इधर उधर मूव कर रहा है और मोशन को रिपीट कर रहा है, इसलिए उसकी मोशन पीरियोडिक मोशन है। इसी प्रकार से मोशन ऑफ नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन। सीविंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है, उसकी जो नीडल होती है, उसकी मोशन भी पीरियोडिक होती है, क्योंकि वो मोशन भी रिपीट होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन जो उसका व्हील होता है, सीविंग मशीन का व्हील जो होता है, उसकी मोशन सर्कुलर भी होती है और पीरियोडिक भी होती है। सर्कुलर इसलिए होती है क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, और पीरियोडिक इसलिए होती है क्योंकि वो रिपीट हो रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इसके अलावा अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो अर्थ की जो मोशन है वो भी पीरियोडिक है और सर्कुलर भी है। सर्कुलर इसलिए क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, और पीरियोडिक इसलिए क्योंकि अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, और एक रिवोल्यूशन पूरा होने में 365 डेज लगते हैं। तो 365 डेज होने के बाद वो रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है, यानी मोशन रिपीट करती है। इसलिए अर्थ की जो मोशन है सन के चारों तरफ, वो पीरियोडिक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, जो जैसे मून है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो मून भी अपना एक राउंड पूरा करता है, उस राउंड को पूरा करने के बाद मोशन रिपीट होती है, इसलिए मून की जो मोशन है अर्थ के चारों तरफ, वो भी पीरियोडिक है और सर्कुलर भी है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होती है वो पीरियोडिक भी होती है। तो ऑल सर्कुलर मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट सर्कुलर मोशन। लेकिन सारी की सारी पीरियोडिक मोशन सर्कुलर नहीं होती है। जैसे अभी हमने स्टडी किया कि मोशन ऑफ स्विंग, तो स्विंग की मोशन पीरियोडिक तो है लेकिन सर्कुलर नहीं है। इसी प्रकार से स्विंग मशीन की जो नीडल है, उसकी मोशन पीरियोडिक है लेकिन सर्कुलर नहीं है। अगर नॉन पीरियोडिक मोशन, तो नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होती है? जो मोशन पीरियोडिक नहीं है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की मोशन रिपीट नहीं हो रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो नॉन पीरियोडिक है। इसका एग्जांपल है चिल्ड्रन प्लेइंग इन ए पार्क। एक पार्क में चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं, तो जो उनकी मोशन है वो नॉन पीरियोडिक है, यानी कि उनकी मोशन जो है रिपीट नहीं हो रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। इस प्रकार से आपका टाइप्स ऑफ मोशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया।
आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।